मुरादाबाद ब्रेकिंग न्यूज। दीक्षा अग्रवाल बनी डिप्टी कलेक्टर। मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल ने यूपीएससी में 15वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि उन्होंने बिना कोचिंग के पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। दीक्षा ने बताया कि उन्होंने साल 2020 से अपनी तैयारी शुरू की थी और लगातार मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया और रोजाना नियमित पढ़ाई को अपनी आदत बनाया। दीक्षा का कहना है कि सफलता के लिए सबसे जरूरी है लगातार पढ़ाई करना। उनके मुताबिक कभी बहुत ज्यादा और कभी बिल्कुल नहीं पढ़ने से बेहतर है रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। माँ शिक्षक और पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, लेकिन दोनों ने हर कदम पर उनका पूरा साथ दिया। मैंने 2020 से तैयारी शुरू की थी और पूरी तरह सेल्फ स्टडी की। रोज पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। नई जनरेशन को यही कहूंगी कि मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। मुरादाबाद से मौसी सिद्दीकी की रिपोर्ट। दीक्षा जी, यूपीपीसीएस में आपने मुरादाबाद में मुकाम हासिल किया है और आज इस मुकाम पर पहुंची है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो पढ़ाई करती है और जीवन में आपने किस तरह से उत्कर्ष आपने अपने परिवार के सपोर्ट हासिल किया है? कौन कौन आपके परिवार में आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे? जो भी लड़कियां हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, मैं उनको सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना विजन काफी स्ट्रांग रखिए। आप जानिए कि क्यों पब्लिक सर्विस करनी है, उसके बाद ही आप डेडिकेटेड रह सकते हैं स्टडीज के लिए। साथ साथ में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैट बोर्ड्स हैं जैसे कि जेमिनी या चैट जीपीटी, उनकी सहायता लीजिए। सिलेबस पे स्टिक रहिए, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करिए और सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह से आपने सफलता हासिल की है, कौन सी रैंक आपको मिली है, कौन सा पद आपको मिला है, तो इस तरह से? जी, मुझे प्रदेश में 15th रैंक हासिल हुई है और मुझे डिप्टी कलेक्टर के पद पे के लिए मैं चयनित हुई हूँ। बात करते हैं कि जैसे कि परिवार में आपके साथ कौन कौन था और परिवार ने किसका सपोर्ट आपको किया है? जी, मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा छोटा भाई है। तीनों का ही बहुत मेरे लिए सपोर्ट रहा। मेरा जो एक रिक्रिएशनल टाइम होता था वो इन्हीं के साथ होता था, तो काफी सपोर्ट रहा परिवार का। जो नए बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं आपकी तरह और सफलता हासिल जिनको नहीं हुई है और जो लगातार प्रयास करते हैं, तो क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर काफी बार प्रयास कर चुके हैं और फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है कि हम एनालाइज करें कि कहाँ कमी रह रही है। हो सकता है कि आपके पास नोट्स अच्छे ना हो, या हो सकता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना हो। तो डिमांड को समझिए कि आयोग का जो बदलता हुआ पैटर्न है, किस पैटर्न पे आयोग अब क्वेश्चंस पूछ रहा है। काफी पैटर्न आयोग ने बदल दिया है, तो क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, फिर से रीस्टार्ट करिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, फैक्ट्स याद करिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए और एग्जाम क्लियर कीजिए। इस तरह से और बच्चों को संदेश देना चाहेंगे? आपके परिवार ने आपका कल ग्रैंड वेलकम किया मुरादाबाद पहुंचने का, रजिस्ट्रेशन से लेकर और आपके घर तक, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सब लोग मेरा परिवार पूरा पहुंचा था स्टेशन पे मुझे रिसीव करने के लिए। बहुत ग्रैंड वेलकम मेरा किया गया था, तो बहुत खुशी हो रही है देख के कि सब लोग मेरी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी जीत मानते हुए खुशी मना रहे हैं। आपकी माताजी के चेहरे पे काफी खुशी नजर आ रही है, तो क्या कहेंगे? जी, मम्मी मेरी टीचर है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बहुत प्रेरणा मुझे मिलती है मेरी मम्मी से। जिस तरीके से हम कहते हैं कि महिलाओं पे डबल बर्डन ऑफ वर्क है, तो उस चीज को मैं फील करती हूँ अपने घर पे। मैंने एस्से में भी, मेरा एस्से का जो पेपर था उसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में यही लिखा था कि जहां तक हम महिलाओं से कहते हैं कि वो 50% जीडीपी में भागीदारी दे, तो इसी तरीके से हमें इस चीज के लिए भी कुछ करना चाहिए कि उनके ऊपर डबल बर्डन कम हो। और मेरी मम्मी मेरे लिए हमेशा से एक इंस्पिरेशन रही है। क्या कहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह से आपको सब लोग सराहना कर रहे हैं? बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जो एक मैंने विजन देखा था आज वो पूरा हो गया है, तो बहुत ही काल्म और बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। तो जी, क्या सुनना आपको? सोना लग रहा है। आपकी बेटी दीक्षा अग्रवाल ने मुरादाबाद में एक मुकाम हासिल किया है, इसको लेकर पूरे शहर में हर्षोल्लास है। क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तरफ से कितनी हेल्प आपकी बच्ची? मैंने अपना पूरा सपोर्ट शुरू से इसको दिया है और दोनों ही बच्चों की स्टडीज में मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो और जितना हो सके मैं उन्हें सपोर्ट। कैसा महसूस कर रही है और कैसा मैसेज देना चाहेंगी और बच्चों को और माताओं को कि वो किस तरह से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं? बहुत अच्छा लग रहा है। जो एक विजन हम सब ने मिलकर देखा था आज पूरा हो गया है और मैं सबसे यही कहूंगी कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है। मेरी बेटी ने प्रूव कर दिया कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं
और जो एक चल रहा है मिशन शक्ति, वो वास्तव में मिशन शक्ति ही है। और ये जो है शक्ति ही है हमारे परिवार की, और इसने और सारे परिवार की बच्चियों को भी ये प्रेरित किया है कि वो भी कुछ बने। पूरे परिवार में यही है कि सब इससे इंस्पिरेशन लेकर सब इंस्पिरेशन ही रहे।